हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास में हम हिंदी प्लस पेडागोजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। सो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? भाषा अर्जन को बच्चे क्या है गाइस? भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, या फिर भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। क्या है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में जो कथन दिया गया है कि त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। या, रा, ला, वा निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चलिए प्रश्न, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये सत्य है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी सत्य है। लेकिन गाइस भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ये जो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये सत्य है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी सत्य है। लेकिन गाइस भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये जो यहाँ पर बात कही गई है, ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये ऑप्शन सी सत्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। या, रा, ला, वा निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, या फिर अंतस्थ व्यंजन वर्ग के व्यंजन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास,
व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों को ज्ञान या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो गाइस, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में हमारे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण यह है कि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ये कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइज। ऑप्शन है व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो गाइस, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में सहीवर्तनी वाला शब्द है। तो गाइस, इन 4 शब्दों में से आपको जो शब्द दिए गए हैं उनमें से सहीवर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? पुनर्स्थापना। ये जो है ये सही शब्द है या फिर सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी की 3 की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री जो है वो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए विकसित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है कि वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? ऑप्शन है रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, शैली के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाक्य के 8 प्रकार जो है वो अर्थ के आधार पर होते हैं। अब गाइस, 8 प्रकार कौन कौन से हैं सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है? ऑप्शन है वाद विवाद में बोझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या फिर बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। यह बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। बाकी ये तीनों ही इसके अर्थ हैं, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। ऐतिहासिक में प्रत्यय है। ऑप्शन है हासिक, आसिक, सिक या फिर इक। ऐतिहासिक। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ऐतिहासिक जो है इसमें एक प्रत्यय होगा। इतिहास प्लस एक क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। ऐतिहासिक में एक प्रत्यय है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना या फिर बच्चों का मनोरंजन करना। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। देखिए गाइस, कल्पना शक्ति का विकास करना मूल उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निडर में समास है। कौन सा समास है निडर में? 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो गाइस यहाँ पर निडर में अव्ययी भाव समास है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। ऑप्शन है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है। तो गाइस, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। गाइस, खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेलजोल से भाषा का विस्तार होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खालिस्तान नहीं है। ऑप्शन है, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना या फिर प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो गाइस, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये नहीं है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना यह पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या है ऑप्शन? अनिल, मारुत, समीर, अनल। देखिए, हवा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा अनल। देखिए, अनिल हवा का पर्यायवाची है, मारुत भी हवा का पर्यायवाची है और समीर भी हवा का ही पर्यायवाची है। लेकिन गाइस, अनल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आ जाते हैं। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। और ऑप्शन है, पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है या फिर बिल्कुल अनुचित है। तो गाइस देखिए, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। ठीक है, क्या है? पूर्णतः उचित है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? सिर्फ संधि बतानी है। ऑप्शन है, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, इसमें विसर्ग संधि होगी। क्लियर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है, छा, खा, ज्ञा या फिर पा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञा, ज्ञानी का जो है ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्रा, त्रा और छा, ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। हिंदी भाषा की बारीकी
को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो गाइस, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर करेंगे, ये सब करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? क्या है? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, ऑप्शन है डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, या फिर सीखने में अक्षम होते हैं। तो गाइस, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।